अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू रेडिकल 1 + y इंटू रेडिकल 1 + x इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको भी हम सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट गिवन डिफरेंशिएट करेंगे गिवन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा गिवन इक्वेशन को हम जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो बेटा ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू रेडिकल 1 + y इंटू रेडिकल 1 + x इज इक्वल टू डी/dx ऑफ 0। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, डी/dx ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों टर्म्स के साथ जो है वो हम dy/dx को अलग से लिख लेंगे। तो डी/dx ऑफ y इंटू रेडिकल 1 + y प्लस डी/dx ऑफ बेटा हमारी दूसरी जो टर्म है वो है y इंटू रेडिकल 1 + x इज इक्वल टू डी/dx ऑफ 0। 0 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप दो फंक्शन है, एक हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स है, दूसरा है रेडिकल 1 + y। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला फार्मूला यूज होगा। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला जो फार्मूला है वो कहता है बेटा डी/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये जो बेटा ये वाला जो फार्मूला है ये कहता है कि दो फंक्शंस जब आप में प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसका जो डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो है बेटा वो सेम रहता है इनटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं जी ऑफ एक्स का, उसके बाद प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो सेम रहेगा इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास एक्स और ये एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स है, और ये जो रेडिकल 1 + y जो है ये हमारा जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जो बेटा इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे बेटा जो है यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो बेटा इसको हम जो है मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स सेम, एक्स जो है वो सेम रहेगा डी/dx ऑफ इसका बेटा रेडिकल 1 + y का हम लेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस जी ऑफ एक्स सेम रहेगा, मतलब रेडिकल 1 + y जो है वो सेम रहेगा, और डी/dx डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, एक्स का, डी/dx ऑफ एक्स का लेंगे हम डेरिवेटिव। उसके बाद बेटा ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस आएगा, यहाँ पे भी बेटा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला फार्मूला यूज होगा। तो एफ ऑफ एक्स सेम, वाई जो है टी वो सेम रहेगा, डी/dx ऑफ जी ऑफ एक्स। बेटा इस साइड जी ऑफ एक्स जो है, यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स जो है वो है रेडिकल 1 +
एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सेम रहेगा, मीन्स रेडिकल 1 + x जो है वो सेम रहेगा डी अपान डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, इज इक्वल टू 0। बेटा एक्स का एक्स रहेगा, रेडिकल 1 + y, रेडिकल 1 + y का डेरिवेटिव होगा 1/2 रेडिकल 1 + y। और यहाँ पे जो है वो dy/dx आएगा, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएट y को किया है, तो dy/dx प्लस रेडिकल 1 + y जो है वो सेम रहेगा, dy/dx ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस y सेम रहेगा, dy/dx ऑफ रेडिकल 1 + x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रेडिकल 1 + x प्लस यहाँ पे ये जो रेडिकल 1 + x है ये सेम रहेगा, dy/dx ऑफ y का डेरिवेटिव होगा 1। लेकिन यहाँ पे हमने y का डेरिवेटिव लिया है, तो इसके साथ जो है वो dy/dx आएगा, इज इक्वल टू 0। बेटा ये यहाँ पे था रेडिकल 1 + y था, तो इसका जो डेरिवेटिव ये निकला है 1/2 1/2 इंटू रेडिकल 1 + y। ये कैसे निकला बेटा? रेडिकल 1 + y ये बराबर है किसके? 1 + y पावर 1/2 के। जब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव तो पावर नीचे आएगा, यानी 1/2 जो है वो नीचे आएगा, और पावर में से 1 जो है वो माइनस होगा। जब 1 माइनस होगा तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + y, इसकी जो पावर हो वो हो जाएगी 1/2 - 1, इसकी 1/2 - 1। बेटा ये बराबर होता है -1/2 के, तो इसकी जो पावर वो हो जाएगी -1/2। ये पावर इसकी माइनस में इसको प्लस करने के लिए हम जो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 + y, इसकी पावर जो है वो हो जाएगी अब प्लस में 1/2, जिसको हम ये 1/2 रहेगा 1/y, इसकी पावर 1/2 है, तो इसकी पावर 1/2 है, इसको हम जो है वो रेडिकल 1 + y लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है ये रेडिकल 1 + y हो या रेडिकल 1 + x हो, इसका जो डेरिवेटिव निकला है 1/2 इंटू रेडिकल 1 + y। बेटा इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ में हमारे पास x इंटू 1/2 रेडिकल 1 + y इंटू dy/dx है, तो बेटा ये हो जाएगा, इसको हम तीनों को हम एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x/2 रेडिकल 1 + y dy/dx। बेटा यहाँ पे रेडिकल 1 + y इंटू 1, तो ये हो जाएगा रेडिकल 1 + y प्लस यहाँ पे y इंटू 1, ये हो जाएगा y/2 इंटू रेडिकल 1 + x, और यहाँ पे प्लस रेडिकल 1 + x इंटू 1, तो ये हो जाएगा रेडिकल 1 + x, और इसके साथ dy/dx है, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 0। बेटा अब हम क्या करेंगे? बेटा अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाली जो टर्म्स है वो एक साथ रखेंगे, और बाकी जिनके साथ dy/dx नहीं है वो इसको हम जो है वो 0 वाली साइड ले जाएंगे। तो दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें dy/dx है, एक ये वाली टर्म जो है और एक ये वाली टर्म। इन दोनों टर्म्स में जो है वो dy/dx है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम जो है वो dy/dx को लेंगे कॉमन, तो dy/dx निकला कॉमन, तो बेटा यहाँ पे आएगा क्या, x/2 रेडिकल 1 + y बचा, dy/dx कॉमन निकला,
आगे क्या बचा, एक्स अपॉन टू रेडिकल वन प्लस वाई प्लस यहाँ पे बेटा ये वाली, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकला और यहाँ पे बचा वन प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा ये जो ये रेडिकल वन प्लस वाई इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं था तो इसको हम ले जाएंगे जीरो वाली साइड, तो ये हो जाएगा माइनस रेडिकल वन प्लस वाई और ये जो टर्म है इसके साथ भी जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, तो इसको भी हम जो है वो जीरो वाली साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन टू रेडिकल वन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे बेटा जो हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम एक्स अपॉन टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई प्लस रेडिकल वन प्लस एक्स, ये यहाँ इन दोनों के बीच में जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो वी गेट एलसीएम निकल के बेटा टू रेडिकल वन प्लस वाई, तो इसके ऊपर एक्स है तो वो सेम रहेगा, क्योंकि जब हम जो है वो टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई को टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई के साथ डिवाइड करेंगे, वी गेट वन, वन इंटू एक्स एक्स प्लस और ये वाली जो टर्म जो है टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई इस रेडिकल वन प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी एंड वी गेट टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे जब हम माइनस को लेंगे कॉमन वी गेट रेडिकल वन प्लस वाई प्लस वाई अपॉन टू इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू वन प्लस वाई इंटू रेडिकल वन प्लस वाई इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स अपॉन टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई। बेटा ये जो है ये सेम रहेगा, माइनस का माइनस, यहाँ पे बेटा जो है दो टर्म्स के बीच में जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो वही गेट यहाँ पे बेटा एलसीएम निकलेगी टू इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स, ये टू इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स ये निकली एलसीएम और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही गेट टू इंटू वन प्लस एक्स रेडिकल वन प्लस एक्स इंटू रेडिकल वन प्लस वाई और यहाँ पे बेटा प्लस वाई। बेटा अब हम क्या करेंगे डी वाई अपान डी एक्स ये सेम रहेगा इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इसको हम जो है बेटा ये पूरी टर्म को जो है वो हम इस साइड ले आएंगे, इस साइड, तो ये यहाँ पे जो है डी वाई अपान डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी डिवाइड, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स इंटू रेडिकल वन प्लस वाई अपान टू रेडिकल वन प्लस एक्स। बेटा ये जो टर्म इस साइड जब आके ये डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा इंटू टू रेडिकल वन प्लस वाई अपान एक्स प्लस टू इंटू रेडिकल वन प्लस वाई इंटू रेडिकल वन प्लस एक्स। बट अब क्या होगा, टू टू के साथ जो है वो कैंसिल आउट होगा एंड वी गेट डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू
बेटा यहाँ पे हमें मिलेगा, बेटा क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का माइनस रहा, और ये 2 इंटू रेडिकली 1 प्लस एक्स इंटू रेडिकली 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू यहाँ पे रेडिकल 1 प्लस वाई बचा, अपन में हमारे पास बचा बेटा क्या, हमारे पास बचा रेडिकल 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रेडिकल 1 प्लस वाई इंटू रेडिकल 1 प्लस एक्स। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 का आंसर।